गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं फिजिकल एजुकेशन के बहुत टाइम बाद वीडियो लाया हूँ क्योंकि कुछ कारणवश था जो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज मैं वीडियो लाया हूँ फिजिकल एजुकेशन से संबंधित। हाल ही में जो एलटी की पोस्ट है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक मिश्रण जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और ऊर्जा परिवर्तन में मुख्य भूमिका निभाता है, तो कौन सा है? वो है एटीपी। एटीपी एंडिनोमो ट्राइसफॉस्फाइड एम कार्बनिक यौगिक। तो एक मिश्रण जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है वो कौन सा है? वो है एटीपी। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान है, कौन सा सक्रिय स्थान है? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। शरीर क्रिया विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? किसका है? मानव शरीर के अंगों की क्रियाओं का। शरीर क्रिया विज्ञान में ये कई बार पूछता है, ये एलटी ग्रेड 29/2/2018 में आ चुका है बच्चों। तो इसका आंसर है बी, मानव शरीर के अंगों की क्रियाओं का। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस कोशिकाओं को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। इस आके नीचे देखा होगा एलटी ग्रेड लिखा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, उसका राइट आंसर होगा गल्जिकाएँ का। गल्जिकाएँ होती हैं ये मानव शरीर की कोशिकाओं को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दिल्ली के एलटी के पेपर में आ चुका है। दो जेड लाइनों के मध्य की दूरी क्या क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है सर्कोमियर। क्या कहा जाता है? सर्कोमियर। दो जेड लाइन के मध्य की दूरी को कहा जाता है सर्कोमियर। कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, कौन सा केंद्र है? न्यूक्लियस। कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र वो क्या है? न्यूक्लियस है। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया यह भी कहलाता है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है कोशिका का ऊर्जा केंद्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? लाइसोसोम। जो लाइसोसोम होता है उसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है बच्चों? कितने प्रतिशत होता है? वो है 90%। प्लाज्मा हल्के पीले रंग तरल होता है और प्लाज्मा में जो जल होता है उसकी मात्रा 91% होती है। प्रोटीन 8% होता है और जो लवण होता है 0.9। तो प्लाज्मा में अगर वो जल की मात्रा पूछे तो वो है 91%। अगर प्रोटीन पूछे तो वो 8% है और अगर वो लवण पूछे तो 0.9 होता है। कोशिका का ऊर्जागर, अब ऊर्जागर पूछ रहा है तो आपको ये पता होगा। इसका राइट आंसर होगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, उत्तक कहते हैं, तो उत्तक होते हैं एक समान रचना समान कार्य करने वाली कोशिका के समूह को। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, कोशिका के किस भाग को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहता है? किसको कहा जाए? वो आप सभी को पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में असंख्य छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कोशिका। जो छोटी छोटी कोशिका सेल होती है तो वो किसकी बनाता है? कोशिका। कोशिका खोज किसने की थी? वो की थी, इसकी कोशिका खोज थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। कोशिका केंद्र बिंदु को न्यूक्लियस भी कहा था। इसकी खोज थी, जो न्यूक्लियस की खोज की थी वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कई बार मिस्टेक करते हैं तो कोशिका खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट है, इनमें से किस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को पहचान और अंतर किया जाता है? किस आधार पर किया जाता है? तो डीएनए जांच के द्वारा हम अंदर कर सकते हैं। इसमें से कौन सा कारक ऐसा है जिसमें किसी भी तरह का परिवर्तन संभव नहीं? कौन से कारक है? वो है अनुवांशिक क्रम की विशेषताएं। उसमें क्या होता है? उसमें कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होता। नेक्स्ट है, शरीर का बढ़ता हुआ रक्त का आघात और कोशिका के मेटाबॉलिज्म का बढ़ा हुआ दर क्या दर्शाता है? ऊष्मा। तो इसका पीजीटी में आ रखा है, 2015 का क्वेश्चन है। तो जीवित कोश सजीवों में आंतरिक क्रियाएं होती है जिनमें क्रिया उपचय या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उपचय एक प्रकार का राजनीतिक क्रिया जिसके द्वारा जीवित का निर्माण होता है। ये ऊर्जा संधि। मैं फिर बोलना चाह रहा हूँ, शरीर का बढ़ता हुआ रक्त का आघात और कोशिका के मेटाबॉलिज्म का बढ़ा हुआ दर दर्शाता है ऊष्मा। नेक्स्ट है, कोशिका का श्वसन यौन किसको नियंत्रण करे? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साइटोप्लाज्मा। कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ उसे कहते हैं साइटोप्लाज्मा। कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री, किस भाग को कहते हैं? राइबोसोम। जो प्रोटीन की फैक्ट्री वो कौन है? राइबोसोम्स। नेक्स्ट है, कोशिका के किस अंग को सेलुलर गार्बेज डिस्पोलाज जल कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वो है लाइजोसोम्स। लाइबोसोम क्या कहता है? कोशिका के किस अंग को सेलुलर गार्बेज डिस्पोलाज कहा जाता है? वो है लाइजोसोम। नेक्स्ट है,
कोशिका शरीर से नाड़ी संवेदना का संचार किसकी सहायता करता है? वो एक्सॉन। जो नाड़ी संवेदना है वो किसकी? ये टीजीटी 2011 में आ चुका है। कोशिका शरीर में जो नाड़ी संवेदना का संचार होता है वह एक्सॉन के तरीके से द्वारा होता है। नेक्स्ट है डेंड्राइट की भूमिका अन्य न्यूरॉन से आवेश ग्रहण और उनको ले जाने को क्या कहते हैं? सेल बॉडी की ओर। नेक्स्ट है कोशिका चारों तरफ से किससे घिरी होती है? वो घिरती है साइटोप्लाज्म से। कोशिका किससे घिरी होती है? साइटोप्लाज्मा से। नेक्स्ट है एक सूची से मिलाना है बह कोशिका जल। तो बह कोशिका जल मिला का इसका आंसर होगा 43.3, अंत कोशिका 56.7, वर्षा होगी 19.2, प्रोटीन 15.1। आज मैं क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगली बार इसकी सीरीज़ बहुत जल्दी लाऊंगा। और मेरा आज का क्वेश्चन है जो आपको जवाब देना है, वह क्षमता कम से कम समय अधिक बल प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना है वो। थैंक यू।